हैं राजस्थान के करौली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए, तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। आपको याद होगा, हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30 40 साल से लड़ाई चल रही है। और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है, गुजरात में नर्मदा योजना, हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया। और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है, उस समय बड़ोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था, और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा, क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले, जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं। और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते हैं। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं।
इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं। आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। ऐसे लक्ष्य जो आपके बच्चों से, देश के युवाओं से जुड़े हैं। जबकि साथियों, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी, बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए, देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। सीधा प्रसारण आप राजस्थान के करौली से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है उसका फायदा गिनाया और इसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे और उस पर कार्रवाई के मुद्दे पर अभी बोल रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की एक और बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में ईद